फ्रॉम कीज कौन कह रहा था, किसे नहीं समझ में आ रहा था फ्रॉम कीज? हेलो। मुझे हेलो। फ्रॉम कीज में फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक टपल है, इसको हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कीज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले डिक्शनरी एक कीवर्ड है, डॉट फ्रॉम कीज, इस सीक्वेंस को पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक डिक्शनरी मिल जाएगी जिसमें बाय डिफॉल्ट सारे जो वो होंगे वैल्यूज होंगे। जैसे यहाँ पर जो मिली वैल्यूज में क्या चला गया, नन टाइप चला गया है, ठीक। अब सपोज हम नन टाइप की जगह कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम की सीक्वेंस पास करेंगे, कॉमा जो डिफॉल्ट वैल्यू आप डालना चाहते हो। सपोज यहाँ पर आप 2 डालना चाहते हो तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। तो इस तरीके से सब में क्या चला जाएगा, 2 चला गया, ठीक, जो भी आप डालना चाहते हो। नेक्स्ट है कि अगर हम चाहते हैं सब में अलग अलग सीक्वेंस जाए, अलग अलग मतलब की के लिए अलग अलग वैल्यू जाए, तो हमें सब सारी की और वैल्यू देनी पड़ेगी। किस तरीके से, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर टपल, एक टपल में की वैल्यू होगी, दूसरी टपल में की वैल्यू होगी, तीसरी टपल में की वैल्यू होगी। अब इसके बाद इसको फ्रॉम कीज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिक्शनरी में हम टाइप कास्ट कर देंगे तो हमारी ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट, ठीक। इसमें हमने किया है, अच्छा डायरेक्ट प्रिंट हुई है, किसी में स्टोर नहीं किया, ठीक। इस तरीके से अब बात करते हैं गेट की। एक तो था क्या, हमारा डिक्शनरी की कोई की प्रिंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट की लिखते हैं और वैल्यू प्रिंट हो जाती है हमारी, ठीक। अगर सपोज हम कोई ऐसी की एक्सेस करने की कोशिश करें जिसमें क्या पड़ा हो, ऐसी की पड़ी हो, सॉरी, हम कोई ऐसी की एक्सेस करने की कोशिश करें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है डिक्शनरी में, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम वहीं पर एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, ठीक। इस तरह की चीजें अवॉइड करने के लिए, मतलब अगर डिक्शनरी नहीं है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ कोड में, लेकिन स्टॉप ना हो, एरर ना आए, ठीक। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, गेट मेथड यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने नेम टू लिखा हुआ है, यहाँ पर तो एरर आ गई थी, नेम की एरर, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डिक्शनरी टू डॉट गेट नेम टू, यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं आएगी, बस ये रिटर्न करके हमको क्या देगा, नन टाइप ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, लेकिन यहाँ पर कोड रुकेगा नहीं, आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग, गेट हो गया, नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स देखते हैं। हम लिखेंगे डिक्शनरी टू डॉट आइटम्स, इसको रन कराते हैं तो ये हमें अगेन क्या रिटर्न करके देगा, एक डिक्शनरी आइटम टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जिसमें हमारा जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा, लिस्ट के अंदर की कॉमा वैल्यू, टपल के अंदर कॉमा सेकंड की कॉमा वैल्यू, इस तरीके से जितनी की कॉमा वैल्यू होंगी अभी जो हमने टाइप कास्ट किया था ना, इस फॉर्मेट में हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो इसका डेटा टाइप, जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, डिक्शनरी आइटम्स टाइप का होगा। डायरेक्ट हमें ये लिस्ट नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसका टाइप क्या होगा, डिक्शनरी आइटम्स होगा। तो इसको अगर हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे। ये जो आउटपुट आ रहा है, ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट नहीं आ रही है, इस चीज को थोड़ा सा गौर करना, डायरेक्ट लिस्ट ना आके क्या आ रहा है, पहले आ रहा है डिक्शनरी आइटम, फिर ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है। तो अगर ये चीज हटा के सिर्फ लिस्ट चाहिए तो हम इस चीज को, आइटम्स को टाइप कास्ट कर देंगे किसमें, लिस्ट या टपल में टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टपल में करते हैं हम लोग, देखें टपल में होता है कि नहीं होता है, पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, नेम हो जा रहा है टपल के अंदर। इसी तरीके से लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लिस्ट में इसको टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिक्शनरी आइटम्स नहीं आ रहा है, यहाँ इसका डेटा टाइप क्या था, डिक्शनरी आइटम था, यहाँ इसका डेटा टाइप लिस्ट है। तो आइटम का मतलब समझ में आ गया, क्या की और वैल्यू टपल के अंदर हमें मिल जाएंगी, ठीक है, सारी के सारी। नेक्स्ट है हमारा मेथड कौन सा, कीज। कौन सा मेथड है, कीज। कीज क्या रिटर्न करेगा, जितनी भी हमारी कीज होंगी डिक्शनरी में उन सब की उन सब का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका टाइप होगा कीज। जैसे आइटम्स ने रिटर्न किया क्या, डिक्शनरी आइटम डेटा टाइप रिटर्न किया, उसी तरीके से डिक्शनरी टू डॉट कीज
क्या रिटर्न करेगा? उसका आउटपुट देखते हैं जरा हम लोग। इसका आउटपुट भी देखो क्या है, डिक्शनरी कीज, डायरेक्ट लिस्ट नहीं मिली है हमें। हमें मिल तो गई सारी कीज, दो ही की थी, एक तो था नेम और दूसरा था एज। एक तो था नेम और दूसरा था एज, ठीक है। तो इस केस में हमें डायरेक्ट कीज नहीं मिली, हमें क्या मिला, कौन सा टाइप मिला, डिक्शनरी कीज। अगेन इसको हम लिस्ट में जब टाइप कास्ट करेंगे तो हमें इसका लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें लिस्ट मिल गया। ये तो हो गया कीज। एक होता है वैल्यूज, डिक्शनरी टू डॉट वैल्यू, इसको रन कराते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो जितनी भी डिक्शनरी में वैल्यूज थी वो रिटर्न कर दिया, लेकिन अगेन डेटा टाइप क्या दिया उसने हमें, डिक्शनरी वैल्यूज। तो इसको हमें फिर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लिस्ट वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या है देखें, पॉप। नेक्स्ट मेथड क्या है, पॉप। पॉप देखते हैं कैसे काम करता है, क्या काम करता है। इन डिक्शनरी को हम अगेन कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी रहेगी। हमारी ये डिक्शनरी है, इसमें पॉप करेंगे हम। पहले देखते हैं, ऐसे ही रन करा के देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक, डिक्शनरी टू डॉट पॉप। यहाँ पर देखो क्या एरर आई है, टाइप एरर, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट जीरो। मतलब पॉप में हमें कुछ भेजना है, इसमें एक आर्गुमेंट इसमें लिख क्या रहा है, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। तो क्या आर्गुमेंट देंगे हम, कोई ना कोई की देंगे, मतलब जिसे हमें डिलीट करना। पॉप का मतलब क्या है, जैसे लिस्ट में हम लोग पॉप कर रहे थे तो लास्ट से एक एलिमेंट पॉप हो जा रहा था। लिस्ट का अगर याद होगा तो लिस्ट में लास्ट से एक एलिमेंट पॉप हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं पॉप होगा। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा क्या चीज पॉप करनी है। सपोज हमने दे दिया एज, एज दे दिया, और इसके बाद प्रिंट करते हैं हम क्या, डिक्शनरी टू। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे पॉप किया तो हमें क्या मिला, डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ नेम और ज़ारा। और जब ये चीज पॉप होती है तो इसको हम किसी चीज में स्टोर भी कर सकते हैं, किसी चीज में स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा x, x इक्वल्स टू डिक्शनरी टू, तो पॉप होके ये चीजें किस में स्टोर होंगी, x में स्टोर होंगी। और यहाँ पर हम प्रिंट x भी कर देते हैं। सॉरी, तो देखो क्या मिला है, नेम ज़ारा और पॉप होके 7 मिला है। एज, एज को जब पॉप किया उसने आउटपुट में क्या मिला है, 7 मिला है। 7x में स्टोर हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये हो गया पॉप। मतलब जो भी इंडेक्स हमें पॉप करनी है, डिलीट करनी है डिक्शनरी से, यहाँ से हम लोग पॉप कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हो, पॉप भी कर सकते हो। डिलीट और पॉप में अंतर होता है। जैसे हमने लिखा डिलीट, डिलीट डिक्शनरी टू, और यहाँ पर हमने लिखा एज, ठीक। इसका आउटपुट, और इसके बाद प्रिंट करते हैं हम लोग एक बार, प्रिंट, प्रिंट सॉरी, देखो डिलीट तो हो गया, डिलीट तो हो गई एज, लेकिन हमें हमें ये जो डिलीट कमांड है ये कुछ भी रिटर्न करके दे नहीं देता। मतलब इसको जो कुछ भी इसने डिलीट किया हो, क्या डिलीट किया हमें नहीं पता। सपोज इसको हम किसी x नाम के वेरिएबल में स्टोर करना चाहें कि उसने क्या डिलीट किया है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक है, एरर आ गई। जबकि यहाँ पर जो पॉप हम करते हैं, पॉप रिटर्न करके देगा। मतलब एज में, एज को पहले डिलीट किया और एज में क्या पड़ा हुआ था वो किस में स्टोर कर देगा, एक्स में कर देगा। मतलब ये रिटर्न करके वैल्यू देता है और एक्स में जो भी चीज डिलीट किया उसको स्टोर कर देगा, ठीक है।
चाहे आप स्टोर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिलहाल ये डिलीट कर देगा डिक्शनरी से एलिमेंट को। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पॉप आइटम्स। पॉप आइटम्स यही लिखते हैं, डायरेक्ट यही लिखते हैं हम लोग। एक्स डॉट पॉप, सॉरी एक्स नहीं, क्या होगा, डिक्शनरी टू। और प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स, सॉरी डिक्शनरी टू। पॉप आइटम्स, आइटम है, आइटम्स नहीं है। तो इसने रिटर्न करके क्या दिया, सॉरी प्रिंट करके क्या दिया, डिक्शनरी टू। लेकिन पॉप क्या किया ये हमें नहीं पता है। एक काम करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इतना कोड रन कराते हैं, तो इसने पॉप क्या किया है वो हमें पता चल जाएगा। इसने पॉप क्या किया है, पहले एज 7, सपोज इसके बाद एक और की हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मतलब ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है। ठीक, अब पॉप करते हैं। तो इसने क्या पॉप किया, रोल नंबर। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, जो काम लिस्ट में पॉप किया करता था वही काम डिक्शनरी में पॉप आइटम करता है। पॉप आइटम क्या करता है, जो लास्ट की और वैल्यू होती है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉप करता है। तो पहले पॉप किया तो ये पॉप हो गया, देखो मिला क्या, रोल नंबर और 5। अब अगेन पॉप करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एज और 7 मिलना चाहिए। तो क्या मिला, एज और 7। अगेन पॉप करेंगे तो क्या मिलेगा, जारा, सॉरी नेम और जारा। ठीक, इस तरीके से। तो पॉप आइटम एक सिंगल आइटम लास्ट से डिलीट करता है डिक्शनरी में। नेक्स्ट है सेट डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, सेट डिफॉल्ट। इसका हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पॉप आइटम हो गया। सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक की और वैल्यू है, जो कि नेम और सारा है। ठीक, इसको हम रन कराते हैं। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं कि इस डिक्शनरी के की को सपोज प्रिंट करना है, कोई की प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डिक्शनरी टू नेम। ठीक, इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं तो क्या मिलना चाहिए, हमें जारा मिलना चाहिए। जारा मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब हमने एक लाइन लिख रखी है, डिक्शनरी टू डॉट सेट डिफॉल्ट एज इक्वल्स टू नन। इसको हम रन करा रहे हैं, इसको हम रन करा रहे हैं, आउटपुट से समझेंगे चीजों को। और इसके नीचे हम एक चीज प्रिंट कर रहे हैं, एक की प्रिंट कर रहे हैं, डिक्शनरी टू एज। यहाँ पर देखो कुछ प्रिंट होके नहीं आया, अभी कुछ प्रिंट होके नहीं आया। हम एक काम करते हैं, एज को हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं, अब की बार यहाँ पर लिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगी चीजें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ लिखा 15। ठीक, फिर से इसको रन करा रहे हैं हम, इसको भी रन करा रहे हैं हम।
इसको हमने रन कराया और सेट डिफॉल्ट रन कराया। ठीक है, अब की बार एज प्रिंट करा रहे हैं, तो अब की बार एज प्रिंट होके आ रही है 15। तो अब इससे हम जरा सा सेट डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अगेन हम फिर से शुरू वाले एग्जांपल पे जाते हैं। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक की और वैल्यू है। ठीक है, अब इसका सपोज हमने नेम नाम की प्रिंट कराई। नेम नाम की जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, ज़ारा प्रिंट होगा। ठीक, अब हम एक डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में एज नाम की अगर की को प्रिंट कराएंगे, एज नाम की को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा आउटपुट, एरर आएगी, क्योंकि इसमें तो है नहीं, हमारे पास की इसमें है नहीं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एज नाम की भले एग्जिस्ट ना करे, इसमें एग्जिस्ट ना करे, मतलब इसकी वैल्यू अगर किसी ने नहीं दी है तो कोई बात नहीं, उस केस में हमारी एरर ना आए। क्या ना आए, एरर ना आए। जैसे अगर एज हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो एज के केस में एरर ना आए, उसकी जगह पे कोई नन वैल्यू या कुछ ना प्रिंट हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सेट डिफॉल्ट प्रिंट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम्म, जैसे सपोज कोई एक यूजर आया और डेटाबेस में उसकी एंट्री करनी है, तो नेम तो मैंडेटरी हो गया। ठीक है, नेम और एज सपोज मैंडेटरी हो गया, लेकिन जो मोबाइल नंबर था हमारा ऑप्शनल हो गया। जैसे कुछ यूजर अपना मोबाइल नंबर सपोज नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें डर है कि एडवर्टीजमेंट के मैसेज बार बार हमें आएंगे, तो वो मोबाइल नंबर हमें नहीं देना चाहते हैं। तो उस केस में हमारे डेटाबेस में अगर हम एंट्री नहीं करेंगे और गलती से जो हमारा यूजर है, कोई यूजर है, उसने मोबाइल नंबर को एक्सेस करने की कोशिश की, तो वहां पर हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई डिफॉल्ट वैल्यू, मोबाइल नंबर को कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। क्या दे देंगे, कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर यूजर ने उसमें मोबाइल नंबर डिफाइन कर दिया तब तो मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर डिस्प्ले सॉरी मोबाइल नंबर डिफाइन नहीं किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, नन आ जाएगा, लेकिन कोई एरर नहीं आएगी। तो सेट डिफॉल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, किसी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। अगर ये की इसमें एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, जो वैल्यू भी इस डिक्शनरी में इस की के करस्पॉन्डिंग होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, जो भी हम यहाँ पर एज में नन दे रहे हैं तो नन प्रिंट होगा। अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सपोज 30 दे रहे हैं तो 30 प्रिंट होगा। जो भी हम दे देंगे वो चीज प्रिंट होगी। ठीक, अब देखो हम एज को सेट डिफॉल्ट कर रहे हैं नन। अब डिक्शनरी में देखो अभी भी हमने जो है एज को नहीं डिफाइन किया हुआ है स्टिल। अब जब एज को प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या हुआ, प्रिंट कुछ नहीं, नन प्रिंट हुआ। ठीक, तो कोई अगर किसी की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती तो हम यूज करते हैं किसका, सेट डिफॉल्ट का यूज करते हैं। किसका, सेट डिफॉल्ट। अब ये बताओ किसे समझ में नहीं आया। हेलो, सबको समझ में आ गया। मतलब किसी की सॉरी किसी डिक्शनरी में किसी की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो केस में सर यहाँ पे आप जो रन करवाए एज का वो कहाँ आया है? यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एज में तो हमने कुछ डाला ही नहीं है ना। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन है, इसलिए कुछ नहीं प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सपोज हम डालते हैं 10, सेट डिफॉल्ट करते हैं, फिर से रन करा लेते हैं। अब रन कराएंगे तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। डिफॉल्ट जो भी हम लोग सेट करेंगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट में जो कुछ भी हम सेट करेंगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हम लोग का, अपडेट। अपडेट मेथड, ये देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज हमारी एक डिक्शनरी एक्स है, उसमें सपोज नेम है,
ठीक, फिर उसके बाद सपोज एज है, फिर उसके बाद एक और डिक्शनरी हम ले लेते हैं। इसमें सपोज हमने लिखा है रोल नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सपोज 2। ठीक, और कुछ ले लें, सेक्शन ले ले रहे हैं, सेक्शन सेक्शन ए करते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये डिक्शनरी इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, मतलब ये डिक्शनरी सारी वैल्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर लिस्ट होती तो क्या करते हैं, दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर देते, प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर देते थे, आउटपुट आ जाता था। यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज करके देखते हैं, एक्स प्लस वाई करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर क्या आ गई, एरर आ गई। तो प्लस ऑपरेटर हमारा डिक्शनरी को कॉन्कैटिनेट नहीं करेगा, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, अपडेट। हम लिखेंगे एक्स डॉट अपडेट, किससे अपडेट करना है हमें, वाई से अपडेट करना, तो हमने लिखा एक्स डॉट अपडेट वाई। तो यहाँ पर देखो एक्स में क्या चला गया, रोल नंबर भी चला गया, सेक्शन भी चला गया। ठीक है, तो अपडेट का काम क्या होता है, एग्जैक्टली कॉन्कैटिनेट कह सकते हो, या किसी डिक्शनरी को अपडेट करना हो गया। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू, वैल्यूज की बात हम लोग कर चुके हैं, डॉट वैल्यूज ये वाली। ठीक, ये क्या रिटर्न करता है, उस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक, अब कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं जो कि देखते हैं इस पे काम करती हैं कि नहीं दिखती है। सर अभी मेरा उसका आउटपुट नहीं दिखा। किसका, हेलो, अपडेट, अपडेट वाली, अपडेट जो करा है अपडेट सर, अपडेट का। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, हमने वेरिएबल विंडो में दिखाया था, वैसे प्रिंट हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, सेक्शन आ गया, दोनों चीजें आ गई एक्स में। ठीक, अब कुछ और मेथड्स देख लेते हैं हम लोग, और कुछ लिस्ट की भी बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ चीजें छूट गई थी लिस्ट में, आज मुझे याद आया। जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक, और हमने ये बता रखा है आप लोगों को कि लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके के डेटा टाइप को रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें फ्लोट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स रखते हैं लिस्ट के अंदर 2 + 5j तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बुलियन रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब लिस्ट खुद एक डेटा टाइप है ना, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी तो रख सकते हैं। एक बार लिस्ट के अंदर लिस्ट रख के देखते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट रखते हैं। ठीक है, हमने लिस्ट रख दी। टपल भी एक डेटा टाइप है, टपल भी रख के देखते हैं हम लोग, 1 2 3। डिक्शनरी भी तो एक डेटा टाइप है, उसको भी रख के देखते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक डिक्शनरी भी, सॉरी, लिस्ट में एक डिक्शनरी भी रख दी। अब इसको रन कराते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं आ रही है। हमने इसको रन कराया, सक्सेसफुली रन कर गया, कोई एरर नहीं है। लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी रख सकते हो, टपल भी रख सकते हो, डिक्शनरी भी रख सकते हो, सेट भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब जरा एक्सेस करने की बात करते हैं। इसको एक्सेस करेंगे अगर, तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसकी इंडेक्स क्या है, 0, इसकी इंडेक्स क्या है, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी क्या होगी, 5। तो x ऑफ 5 है, हमें लिस्ट मिलनी चाहिए। x ऑफ 5 रन कराते हैं, आउटपुट विंडो में देखते हैं कंसोल में, तो हमें लिस्ट मिल गई। अब सपोज इस लिस्ट का भी हमें एक एलिमेंट एक्सेस करना है, ये एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतने से तो हमें क्या मिल जा रही है, लिस्ट मिल जा रही है। अब इसमें अगेन हम इंडेक्सिंग कर देंगे, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इस लिस्ट के अंदर इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, इसका क्या होगा, 1, और इसका क्या होगा, 2 होगा। तो इस इतने के बाद x5 के बाद अगेन हम इंडेक्सिंग कर देते हैं, अगर 1 यहाँ लिखते हैं तो क्या होगा, पहले तो ये पूरी लिस्ट आएगी, और इस लिस्ट के अंदर हमारा इंडेक्सिंग क्या चाहिए, 1, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, 2 प्रिंट होने वाला है। ठीक,
आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 मिल गया। ठीक, इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर है तो उसको उसके एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज कैसे हुई। एक बार और देख लेते हैं। जैसे ही हमारा ये रन हुआ होगा तो यहाँ पर क्या आ गई होगी, ये लिस्ट आ गई होगी। अब लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स को जब प्रिंट कराएंगे तो इस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक, इसी तरीके से इसकी इंडेक्स क्या होगी, 6 होगी। तो x ऑफ 6 ऑफ 1 अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, क्यों सुशील, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर 2 ही आएगा ना, इसमें भी तो हाँ 2 ही फर्स्ट प्लेस आएगा। पे 2 हाँ, ही। टपल में फर्स्ट एलिमेंट 2 ही है तो 2 ही आउटपुट आएगा। ठीक है। अच्छा तपेश्वर, इसका आउटपुट जरा मुझे बताओ। 1 0 1, इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या आने वाला है? तपेश्वर, है नहीं क्या तपेश्वर, अभी तो थे। हाँ तो अच्छा, कोई सीरियस होकर वैसे पढ़ाई करता नहीं है, सब लोग भाग जाते हैं। अच्छा, क्या समझ में नहीं आता क्या, जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है? हेलो, 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 यस सर। समझ में नहीं आता है क्या जो पढ़ाते हैं? यस सर। नहीं समझ में आता है? उज्जवल, आता है? तो हम आ रही है सर। यस सर। तो सब भाग क्यों जाते हैं, इतने सारे लोग आते हैं फिर भाग जाते हैं अचानक से, अभी बहुत सारे लोग थे सब गायब हो गए। या तो तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते या तो हम पढ़ा नहीं पा रहे, दोनों में से कोई एक रीजन तो है, या तो तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते या तो हम पढ़ा नहीं पा रहे। बट ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ है कि हमारे स्टूडेंट कभी छोड़ के गए, ऐसा वाकई में आज तक नहीं हुआ है। जितने रहते हैं उससे प्लस ही होते, कभी घटते नहीं है। सर इस टाइमिंग को तो मैं पूछा था। क्या क्या? हेलो, सर हो सकती है आज आज 2-3 क्लास में ये सब का डाटा मेरा खत्म हो टाइमिंग चुका है ना, होगा। इस वजह से। अच्छा, नहीं टाइमिंग के साथ क्या प्रॉब्लम, वैसे क्लास तो हमारी और भी इससे पहले भी होती है, 12 से 1 भी होती है हमारी, 8 8 9 9 रात के 9 9 बजे तक क्लास होती है, कभी कोई नहीं छोड़ के जाता है। यही एक ऐसा बैच है, सिंगल एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, सीरियसली सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ाई करो, हम तो यही कहेंगे। अगर नहीं चीजें समझ में आ रही तो 10 बार पूछो, हम बताएंगे, कोई इशू नहीं है ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर रिकॉर्ड हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग का अलग अलग मतलब होता है। अब सपोज अब रिकॉर्डिंग देख रहे हो, कोई माइंड में आया, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आई माइंड में, तो क्या रिकॉर्डिंग समय पूछ पाओगे, कभी नहीं पूछ पाओगे। वो तो अभी लाइव ही पूछ सकते हो, ऐसे तो नहीं पूछ सकते। खैर चलो, जैसे तुम लोग की इच्छा है, हमारा काम है पढ़ाना। अब इसके बाद डिक्शनरी के बाद सेट बचा है, फंक्शन, क्लास, 3 चीज बची हुई है पाइथन बेसिक में, हम उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ तपेश्वर? सर हम क्लास और सेट किए थे अच्छा हाँ, सब। तुमने तो क्लास नहीं की है, बहुत सारी क्लास मिस की है तुमने। रुचि बताओ इसका आउटपुट। So 1 and 2, 1, 2। 1,2 प्रिंट, 1,3 होगा सर। 1,3 क्यों होगा? 3 तो यहाँ बाद में है ना, 1,2 ही तो होगा। पहले यहाँ पर, यहाँ से क्या आ जाएगी, पूरी टपल आ जाएगी।
अब इस टपल में हम जीरो स्लाइस टू दोनों का प्लेस प्रिंट होगा, दोनों प्लेस पे जो है वही प्रिंट होगा ना। नहीं, दोनों यहाँ वन स्लाइसिंग नहीं, कर यहाँ रहे हैं, स्लैशिंग है, स्लैशिंग का यूज किया यहाँ था। स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, तो 1 और 2 प्रिंट होने वाला है बस, और कुछ नहीं प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका आउटपुट यस बताओ सर। मैं। 7 और यहाँ पर हमने लिखा नेम, इसका आउटपुट क्या होगा? क्यों रमेश, शिवराम, शिवराम इसका आउटपुट बताओ। शिवराम तुमने बहुत क्लास छोड़ी है। सर इसमें मुकुल होगी ना? हाँ, इसमें मुकुल ही प्रिंट होगा। क्यों शिवराम, तुमने बहुत क्लास छोड़ी है। शिवराम ने शायद रिकॉर्डिंग में लगा के छोड़ दी है और चले गए लग रहा। खैर ठीक है, एक एक तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ये करके देखा। यही सेम चीज फॉलो होती है टपल के साथ। किसके साथ? टपल के साथ। अच्छा, टपल के केस में एक चीज और हम देखते हैं। हमने लिखा x इक्वल्स टू टपल के अंदर 1,2, ये सब ट्रिकी चीजें हैं जो कि और कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं जाती हैं। ठीक है, हम इसमें लिख रहे हैं 1,2,3। ठीक, अब एक काम करके देखते हैं क्या इस लिस्ट में हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। देखो टपल क्या होती है? इम्यूटेबल होती है कि इसके एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट तो म्यूटेबल है ना। लिस्ट तो म्यूटेबल है, तो क्या इसके एलिमेंट को हम चेंज कर पाएंगे? देखते हैं एक बार। हमने लिखा x ऑफ, इसकी इंडेक्स क्या होगी लिस्ट की? 0 1 2 2 होगी, तो x ऑफ 2 के 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, इसकी जगह हम डालना चाहते हैं 5। देखते हैं क्या हम चेंज कर पा रहे हैं। बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर देखो आउटपुट विंडो में, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल विंडो में यहाँ चेंज हो गया। ठीक, तो अगर टपल के अंदर कोई भी म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, म्यूटेबल टाइप का लिस्ट क्या म्यूटेबल टाइप है, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में रखना, और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हम डिक्शनरी की स्लाइसिंग कर सकते हैं? क्या हम डिक्शनरी की स्लाइसिंग कर सकते हैं? एक बार स्लाइसिंग करके देखते हैं हम लोग। हमने लिया एक बार नेम में, सपोज ले लिया हमने मुकुल ले लिया। सर ये एक्स ऑफ 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या? हेलो, ये एक्स ऑफ 2 सर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एक्स ऑफ 2 ये हो गया, इतना हो गया। अब इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। अच्छा 1,2 0 इंडेक्स पे तो 1 ही पड़ा हुआ है, 1,2 थोड़ी एक इंडेक्स। यस सर। तो 1 पे क्या होगा हमारा? 5 चला जाएगा, वही यहाँ पर हुआ है, 5 चला गया 1 की जगह पे। ठीक है, अब एक बार हम डिक्शनरी की स्लाइसिंग करके देखते हैं, क्या डिक्शनरी की स्लाइसिंग करी जा सकती है? ये देखते हैं। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लोगों को नहीं आते। पढ़ तो साधारण क्वेश्चन हर कोई पढ़ लेता है। और अब इसको हम रन कराते हैं। पहले सपोज इसको हमने रन कराया, अब इसकी स्लाइसिंग करते हैं। पहले इंडेक्स से स्लाइस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 0 टू सपोज 0 1 2। ठीक है, 3 ही तो है ही हमारे पास। 1 2 3 4 है, 4 है, तो यहाँ 3 करके देखते हैं एक बार स्लाइस होती है क्या हमारी डिक्शनरी। नहीं, स्लाइसिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इंडेक्स के थ्रू तो नहीं हो पा रही है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, किसके थ्रू?
नेम के साथ, सॉरी की के साथ स्लाइस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या होती है, स्लाइस होती है। रन कराते हैं, नहीं हो रही। तो इस चीज को याद रखना, हम लोग कभी भी डिक्शनरी में स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, डिक्शनरी में स्लाइसिंग हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब कुछ और फंक्शंस की बात करते हैं। सपोज एक लिस्ट हम लेते हैं, 5, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर मैक्स ऑफ एल अगर लिखते हैं, मैक्स ऑफ एल, ठीक, तो ये मैक्स जो है रिटर्न करके क्या दे देता है, इस लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है, इस लिस्ट में मैक्सिमम जो भी एलिमेंट है, मैक्स मैक्स क्या है, 9 है, तो मैक्स में 9 रिटर्न करके दिया इसमें, ठीक। टपल के केस में देखते हैं मैक्स काम करता है क्या। टपल के केस में भी काम कर रहा है हमारा मैक्स। इसी तरीके से मैक्स की जगह मिन होता है, मिन को रन करा के देखते हैं हम लोग। मिन क्या रिटर्न करके देता है, मिनिमम एलिमेंट। इसी तरीके से ये लिस्ट में भी काम करेगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, सपोज टपल में हमने एक स्ट्रिंग ले ली। अब इस केस में देखते हैं मिन और मैक्स काम करता है क्या, पहले मिन मिन को रन कराते हैं, नहीं रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी मैक्स को हम रन कराएंगे, मैक्स या मिन को रन कराएंगे, इतना माइंड में होना चाहिए कि सेम डेटा टाइप होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम सॉरी या फिर इंटीजर और फ्लोट हो। देखो इंटीजर और फ्लोट में आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन इंटीजर और स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से फ्लोट या स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 5.5, ठीक है, तो 5.5 को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं दूसरे इंटीजर वैल्यू से, लेकिन स्ट्रिंग को नहीं कंपेयर करा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एरर आई थी। हाँ, अगर सारी की सारी स्ट्रिंग होगी तो काम करेगा मैक्स मिन, ए कॉमा बी कॉमा, इतने में ही देख लेते हैं मिन मिन इसका क्या होगा। तो मिन क्या आया, ए आया। सारे के सारे या तो स्ट्रिंग हो, या तो सारे के सारे इंटीजर हो, या तो सारे के सारे फ्लोट हो, या तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो, या तो सारे के सारे बुलियन हो, या फिर इंटीजर और फ्लोट, बस इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर और फ्लोट। अच्छा, एक केस और देख लेते हैं, इंटीजर फ्लोट तो है ही, एक केस और देख लेते हैं, 1, 2, ट्रू। एक बुलियन हम ले ले रहे हैं, ठीक है, बुलियन ले ले रहे हैं और इसको रन करा रहे हैं, यहाँ पर भी रन कर रहा है। इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ, बुलियन के साथ काम करेगा, इंटीजर फ्लोट और बुलियन काम करेंगे। ट्रू की वैल्यू क्या होगी 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ अगर हम फॉल्स ले लेते हैं तो इसका आउटपुट क्या आने वाला, मिनिमम में फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है 0, इस पूरी लिस्ट में क्या है 0 ही मिनिमम है, ठीक। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। ये हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया। सॉर्ट सॉर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एरे को सॉर्ट, लिस्ट को सॉर्ट करने का तरीका। अच्छा, हमने यहाँ तो देख लिया, डिक्शनरी में देखते हैं कि काम करता है कि नहीं, मैक्स मिन काम करता है कि नहीं, ठीक है। डिक्शनरी के केस में मिन ऑफ एक्स, एक्स नाम की एक डिक्शनरी हम लोगों ने ले रखी है ऊपर ये वाली। अब यहाँ पर मिन मिक्स लिख दिया, तो यहाँ पर देखो मिन और मैक्स काम कर रहा है। अगेन यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारी जो कीज हैं वो हर एक स्ट्रिंग टाइप में है। देखो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, एक को हम क्या कर देते हैं, न्यूमेरिक बना देते हैं, ऐसे ही रैंडम कुछ भी, ठीक। अब रन करा के देखते हैं मिन और मैक्स, अब देखो एरर आ गई, ठीक है। तो डिक्शनरी में भी मिक्स में मैक्स मिन काम करेगा, बट कंडीशन वही है कि सारी की सारी की और की के बेसिस पे ही सॉर्टिंग होगी, वैल्यू से कोई मतलब नहीं, की के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी, और हर एक की सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, या फिर इंटीजर फ्लोट और बुलियन, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
इंटीजर फ्लोट बुलियन है तो कंपैरिजन हो जाएगा, या फिर सेम डेटा टाइप होना चाहिए। या तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स लो, या तो सारे के सारे बुलियन लो, या सारे के सारे फ्लोट लो, या सारे के सारे स्ट्रिंग लो। ठीक है, सारे कीज की बात कर रहे हैं, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो ये कुछ डेटा टाइप्स, सॉरी ये कुछ मेथड्स थे। अच्छा, एक एक चीज और रह गया, एक चीज और रह गया। हम लोग लिस्ट में मल्टीप्लाई करते थे ना इंटीजर का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, डिक्शनरी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या कुछ आउटपुट आता है। नहीं, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज को याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन लिस्ट और टपल के साथ काम करता है, लेकिन डिक्शनरी के साथ बिल्कुल नहीं करता है। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एक था रिवर्स, एल डॉट रिवर्स था ना, एल डॉट रिवर्स, जस्ट एल डॉट रिवर्स करते थे हम लोग, जो लिस्ट को रिवर्स कर देता था। अच्छा, टपल टपल के केस में नहीं होगा, किस केस में होगा? लिस्ट एक डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, एल इक्वल्स टू एल डॉट रिवर्स। जैसे ही किया तो एल को यहाँ पर हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट एल। यहाँ पर देखो रिवर्स ऑर्डर में पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, टपल के केस में रिवर्स मेथड नहीं होता है, टपल के केस में रिवर्स मेथड नहीं होता है। ये कैसे पता चलेगा, देख सकते हो, जैसे लिस्ट है, डी आई आर लिस्ट करो, डी आई आर लिस्ट, रन कराओ इसको। यहाँ पर देखो रिवर्स एक मेथड दिखा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर टपल करेंगे तो उस केस में यहाँ पर रिवर्स मेथड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो मेथड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो हमारा आज डिक्शनरी खत्म होता है। क्या खत्म होता है? डिक्शनरी। इसको अभी फिलहाल हम स्टॉप करते हैं।